नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, सनमैन। चित्रांकन संजय अष्टपुत्रे। अंतर्राष्ट्रीय तस्कर डॉन के विश्व के लगभग सभी देशों में अड्डे थे। पिछले 11 सालों से करीब 18 देशों की पुलिस को उसकी खोज थी और आज उन्हें सफलता मिल ही गई। हेलो, किंग हियर, ओवर 999 फ्रॉम न्यूयॉर्क। बॉस, गजब हो गया। न्यूयॉर्क में पुलिस ने हमारा जहाज पकड़ लिया है और हमारे सब साथी गिरफ्तार हो चुके हैं। यह खबर पाकर डॉन बुरी तरह बौखला उठा, क्योंकि उस समुद्री जहाज में 90 करोड़ के सोने के अतिरिक्त उसके 27 आदमी भी थे। उन्हीं में उसका इकलौता बेटा भी था। मैं अपने बेटे के लिए अमेरिका को हिला कर रख दूंगा। परेशानी और विपत्ति की घड़ी में वह खूब शराब पीने के बाद ही उससे निपटने के बारे में सोचता था और आज उसके जीवन का सबसे बुरा दिन था। जोसेफ, ड्रिंक। यस बॉस, आज का पेपर, इसमें एक खास समाचार है, शायद आप पढ़ना चाहेंगे। सनमैन। 13 जनवरी को अमेरिका भारत में अपनी सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक वस्तुओं की एक प्रदर्शनी करने जा रहा है। इस प्रदर्शनी में अमेरिका अपने सबसे कीमती एवं विश्व विख्यात सनमैन की मूर्ति भी प्रदर्शित करेगा। एक मानव आकृति द्वारा सूरज को दोनों हाथों से उठाए 10 इंच ऊंची यह मूर्ति संसार की सबसे पुरानी और अमेरिकन नेशनल म्यूजियम की शान समझी जाती है। जोसेफ को बाहर जाने का इशारा कर उसने अमेरिका में स्थित अपने एजेंट से संपर्क स्थापित किया। 999 ओवर, किंग स्पीकिंग। 999 इसी समय सनमैन का ग्राहक बनकर अमेरिकन संग्रहालय में जाओ और शीघ्र ही मुझे रिपोर्ट दो। डॉन का आदेश मिलने की कुछ ही देर बाद 999 नाम का वह एजेंट एक अमीर अरेबियन शेख का वेश धारण कर अमेरिकन संग्रहालय में पहुंचा और वहां की प्रत्येक वस्तु में अपनी रुचि दिखाता हुआ अंत में सनमैन के पास आकर रुक गया। बहुत खूब, मेरे घर में संसार के कोने कोने से एकत्रित खिलौने हैं, मैं इसे भी उनके बीच देखना चाहता हूँ। क्या कीमत है जनाब इस मूर्ति की? शेख साहब, यह सनमैन है, कोई खिलौना नहीं। आपके संपूर्ण देश के बदले में भी हम इसे नहीं बेच सकते। इच्छित जानकारी प्राप्त होते ही उसने तुरंत डॉन को इसकी सूचना भेज दी। अमेरिका के लिए सनमैन के महत्व को समझते ही डॉन उसी शाम पेरिस से भारत की ओर रवाना हो गया। सनमैन के बदले मैं अमेरिका को अपने आदमियों को छोड़ने पर मजबूर कर सकता हूँ। अपने लड़के के लिए मुझे यह सनमैन हासिल करना ही होगा। औपचारिक बातें समाप्त करने के बाद दोनों ने एक दूसरे को ऐसे देखा जैसे रेस खेलने वाला दांव पर लगे अपने घोड़े को देखता है, वह जीतने वाला था या नहीं। मैंने इंटरनेशनल तस्कर डॉन का नाम सुन रखा है, क्या मैं उसी डॉन से मिल रहा हूँ? तुमने बिल्कुल सही पहचाना मिस्टर भवानी सिंह। इस चूहे के बिल जैसी जगह में रहने के बाद भी तुम्हारी जानकारी की दाद देनी पड़ेगी। एक हफ्ते में दूसरे मोटे ग्राहक के आने से भवानी सिंह मन ही मन बहुत खुश हुआ। मिस्टर डॉन, यह जगह छोटी जरूर है, लेकिन आप जैसे लोगों की पसंद की हर चीज़ यहाँ मौजूद है। प्राचीन मूर्तियों, ज्वेलरी, पेंटिंग्स वगैरह से लेकर मानव खोपड़ी तक आपको यहाँ मिल सकती है। मिस्टर भवानी सिंह, मुझे सनमैन चाहिए। सनमैन? जी हाँ। अपने भावों पर काबू पाते हुए भवानी सिंह अपने गंजे सर पर हाथ फेरते हुए बोला। 13 जनवरी से संगम हॉल में अमेरिकन नेशनल म्यूजियम की प्रदर्शनी होने जा रही है, जिसमें अमेरिका की सबसे कीमती धरोहर सनमैन की मूर्ति आकर्षण का मुख्य केंद्र होगी। क्या आप उसी मूर्ति की बात कर रहे हैं? यस, मैं उसी मूर्ति की बात कर रहा हूँ। मिस्टर डॉन, प्रदर्शनी के दिनों में संगम हॉल में पुलिस और CIA के एजेंटों की संख्या प्रदर्शनी देखने वालों से अधिक रहेगी। उसे उड़ाना आसान नहीं है। मुझे हर कीमत पर वह मूर्ति हासिल करनी है। अगर तुम इसे अंजाम नहीं दे सकते तो छोड़ो, मैं कोई और प्रबंध कर लूँगा। लेकिन ज्यों ही डॉन उठने को हुआ, मिस्टर डॉन, इतनी जल्दबाजी से काम नहीं चलता। प्लीज़ बैठिए और बताइए कि सनमैन के बदले आप मुझे क्या देंगे? 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़? भवानी सिंह चकरा कर रह गया। एक पल के लिए उसने सोचा कि सामने बैठा व्यक्ति पागल है, मगर सिर्फ एक ही पल के लिए। काम बहुत खतरनाक है, मगर 10 करोड़ के लिए खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए भवानी सिंह। अगर सनमैन मुझे नहीं मिला तो अपनी मौत पक्की समझना। आप निश्चिंत रहे मिस्टर डॉन,
10 करोड़ के लिए तो मैं अपना गला भी काट सकता हूँ। राजा और राणा दोनों नामी चोर थे और पिछले 1.5 साल से वह दोनों जेल में थे। चोरी के जुर्म में उन्हें 5 साल की सजा हुई थी। राणा, कब तक खाते रहेंगे हम इस जेल का खाना? अब तो मुश्किल लग रहा है यहाँ से बाहर जाना। राजा, लगता है पूरे 5 साल के लिए बच गया हमारा बाजा। तभी, राणा, यह कैसा कागज है? कागज? अबे जल्दी देख। राजा और राणा, आज रात 12 बजे जेल से भागने के लिए तैयार रहना और पढ़ने के बाद इस कागज को नष्ट कर देना। तुम्हारा जरूरतमंद। इन चंद लाइनों को कई बार पढ़ने के बाद राणा ने कागज मुंह में डालकर चबा डाला। राजा, ये सब क्या है? शायद किसी ने हमारे साथ मजाक किया है। यह मजाक नहीं है, हकीकत है। आज रात ठीक 12 बजे भागने के लिए तैयार रहना। अगर कोई गड़बड़ नहीं हुई तो इस जेल में अपनी ये आखिरी रात समझो। मुच्छड़ हवलदार, हमारे साथ मजाक करने वाले का जबड़ा सही सलामत नहीं रहता। हाँ, उसके दांतों का पूरा सेट हम उसके हाथों में पकड़ा देते हैं। अपनी ये बकवास बंद करो। आज रात ठीक 12 बजे सोना नहीं, ओके? असमंजस में पड़े राजा और राणा जागते हुए रात के 12 बजने का इंतजार करते रहे और जैसे ही दूर किसी घड़ियाल से आती टन टन की आवाज़ ने 12 बजने का संकेत दिया। जल्दी से बाहर निकलो। उनके बाहर निकलते ही, यह बंदूक लो और मुझे घायल कर अंदर बंद करते जाना। यहाँ से तो तुमने निकाल दिया उस्ताद, मगर हम बाहर कैसे पहुँचेंगे? तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। जो भी होगा दिखावे के लिए होगा। तुम हवाई फायर करते हुए भाग जाना। राजा, बजा दूं इसका बाजा? सोचने का समय नहीं था, अतः राणा ने बंदूक का बट उसके सर पर दे मारा। ठाक! आह! और उसे अंदर बंद कर वे फायर करते हुए पिछले गेट की ओर दौड़ पड़े। ए, रुको! धाएं! कोई सामने मत आना, वरना मारे जाओगे। जैसे ही वह दोनों जेल की दीवार फांदकर बाहर आए, फौरन अंदर बैठो। अगले ही पल वे दोनों कार में बैठ गए। उनके बैठते ही कार तीव्र गति से चल पड़ी। तो तुमने ही हमें जेल से निकाला है? जाहिर है, लेकिन हम तो तुम्हें जानते तक नहीं। जल्द ही जान जाओगे। सर, राजा और राणा, ऑल राइट, तुम्हारा काम खत्म हुआ। अब तुम जा सकते हो। तुम लोगों का बकाया मेहनताना बाहर मेज पर पड़ा है। थैंक यू सर। वेलकम मिस्टर राजा और राणा। पहले से दुबले हो गए हो। लगता है जेल की दाल रोटी कुछ ज़्यादा ही दिन खा आए हो। तो यह सब करामत तुम्हारी है। जरूर कोई लंबा चक्कर होगा, वरना यह हरामी तो मरते को पानी भी ना दे। राजा और राणा चोरी का हर माल भवानी सिंह को ही बेचा करते थे और यह सिलसिला पिछले कई सालों से चला आ रहा था। और इस लंबे चक्कर में तुम लखपति बनने वाले हो। लखपति? वह कैसे? सुनो, 13 जनवरी से 20 जनवरी तक अमेरिका अपनी कल्चरल एवं ऐतिहासिक वस्तुओं की प्रदर्शनी करने जा रहा है। तुम्हें इस प्रदर्शनी से सन मैन की मूर्ति चुरानी है। कीमत बताओ। 20 लाख। राजा और राणा ने एक दूसरे की ओर देखा। ठीक है, मगर हमें आधी रकम एडवांस में देनी होगी। इसके अलावा सारे खर्चे तुम्हें अलग से देने होंगे। मंजूर? मंजूर। यह है उस सन मैन का चित्र। इसकी ऊंचाई 10 इंच और वजन 650 ग्राम है। क्या अजीब मूर्ति है। सूरज को हाथों में उठा रखा है। वाह! राजा भवानी सिंह के साथ बातचीत कर रहा था, मगर राणा चुपचाप कुर्सी पर बैठा आने वाले खतरे का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा था। जब यह गंजा 20 लाख हमें दे रहा है तो इसे तो कम से कम 1 करोड़ से ऊपर ही मिल रहा होगा। इतनी कीमती मूर्ति की सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही मजबूत होगी। आपस में मस्खरों जैसी बातें करने वाले ये दोनों काम में बहुत दक्ष थे, मगर खतरे की गंध सूंघने की क्षमता राजा की अपेक्षा राणा में अधिक थी। भवानी सिंह, सन मैन को चुराना तो मुश्किल नहीं है, मगर उसे संग्रहालय से बाहर निकालना असंभव है। यह सब प्रॉब्लम तुम्हारी है। आखिर 20 लाख की रकम कोई मामूली नहीं होती। अगर सुनियोजित टीम से करो तो कोई भी काम असंभव नहीं है। इसे संग्रहालय से बाहर निकालने का एक ही तरीका है। हमें इसकी जगह एक ऐसी ही मूर्ति वहाँ रखनी होगी। तुम्हारा मतलब है हमें नकली सन मैन की मूर्ति बनवानी होगी? करेक्ट। जब तक किसी को उसके नकली होने की बात मालूम होगी, हम असली तुम्हारे हवाले कर यहाँ से दूर किसी अन्य देश में पहुँच चुके होंगे। वाह राणा, तुम्हारे दिमाग की दाद देनी होगी।
अब आगे की योजना हम नकली सनमैन मिलने के बाद ही तैयार करेंगे। ओके भवानी सिंह, अब हम चलते हैं। दूसरी ओर बॉस, भवानी सिंह ने सेंट्रल जेल से राजा और राणा नामक 2 नामी चोरों को भगवा दिया है। तेजा, इन दोनों की निगरानी के लिए शाम को लगा दो। अगली सुबह, हेलो भवानी, कौन हो तुम? अरे पहचाना नहीं? मैं हूँ राणा और मैं हूँ राजा। इस नए हुलियों में भवानी सिंह भी उन्हें पहचान नहीं पाया था। जब तुम ही हमें नहीं पहचान पाए तो पुलिस क्या पहचानेगी? हम दोनों खरीदारी के लिए बाजार जा रहे हैं, हमें 2000 रुपये चाहिए। ये पैसे तुम्हारे उधार रहे और उधार हम देर सवेर चुकता जरूर करते हैं। अपने सामान के साथ उस हवलदार के लिए कफन भी लेते आना जिसका तुमने कत्ल कर दिया है। कत्ल? यह क्या बक रहे हो भवानी सिंह? मैं बक नहीं रहा हूँ, लो पढ़ो आज का पेपर। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।